राय चुने गए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। हिंदू राष्ट्र बनाने का लिया संकल्प। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन में गोपाल राय को सर्वसहमति से संगठन का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। यह ऐतिहासिक अवसर देश विदेश से आए प्रतिनिधियों, साधु संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुई। अपने अध्यक्षीय भाषण में गोपाल राय ने भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा और विस्तार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। गोपाल राय ने पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम हमले पर रोष व्यक्त करते कहा कि जब तक हिंदू बढ़ता रहेगा, तब तक कटता रहेगा, इसलिए अब न तो बढ़ना है और न ही कटना है, तभी हम पाकिस्तानी जिहादियों के मंसूबे को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ज्ञातव्य हो कि पहलगाम हमले के बाद वैश्विक स्तर पर हिंदू राष्ट्र के पक्ष में और आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कोई पहला कार्यक्रम है जहां खुलकर गोपाल राय जी के नेतृत्व में हिंदू संतों ने हिंदू राष्ट्र बनाने का मांग किया है। कार्यक्रम में उपस्थित देश विदेश के साधु संतों ने एक स्वर में गोपाल राय के नेतृत्व का समर्थन किया और संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हर संभव सहयोग देने की बात कही। संकल्प सभा में प्रमुख रूप से रामविलास वेदांती, पूर्व सांसद भाजपा अयोध्या, महंत राजू दास जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या, सतुआ बाबा वाराणसी, गुरु आचार्य देव मुरारी बापू, अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य जी, श्री स्वामी कन्हैया महाराज शनि पीठाधीश्वर वाराणसी, इंद्रेश कुमार दक्षिणी अमेरिका, शशनजीव शर्मा ब्राजील, नादिमपल्ली यमुना पाठक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा तेलंगाना, केदारनाथ नंदन चौधरी पूर्व सांसद सदस्य संविधान सभा नेपाल, राकेश पाल चोपड़ा न्यूयॉर्क, संतोष चौहान बैंकॉक, शिवशंकर सिंगापुर, पवन कुमार जी मलेशिया, कुलदीप मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव एवं दीपक सिन्हा राष्ट्रीय प्रवक्ता, शिखर गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष, आलोक गुप्ता मानव शिक्षा सेवा संस्थान प्रबंधक, समाजसेवी संजय सिंह योगी सेवक, ओमकार सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह चौहान आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की आज धर्म संसद में देश ही नहीं विदेशों से लोग आए थे, जिसमें धर्मगुरु भी थे और जितने हमारे हिंदू समाज के हिंदूवादी नेता थे, सब लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोगों को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो घटना अभी पश्चिम बंगाल में हुई है मुर्शिदाबाद में, कि हिंदुओं को चुन चुन करके हत्या की गई है और हत्या करने के साथ साथ उनको इतना हदस पैदा कर दिया कि घर बार छोड़ करके वो दूसरे जगह शरण लिए हैं, किसी की मंडई में या किसी स्कूल में। दूसरी प्रक्रिया ये रही कि ये कश्मीर में जो घटना हुई है उसमें भी धर्म पूछ करके गोली मारी गई है। तो ये सारी चीजों को लेकर के हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और जारी करने के पश्चात हम लोग हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरा वर्क कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र गठन के लिए संपूर्ण ताकत लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में विश्व रक्षा हिंदू परिषद के तत्वाधान में ये हिंदुओं को जगाने का जो एक कार्यक्रम आज हुआ है, निश्चित रूप से इससे जो है बहुत ही बल खासतौर से हिंदू समाज को मिलेगा और सभी लोग जो है मजबूत होंगे, हिंदुस्तान मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश मजबूत होगा। और आप सभी प्रेस के साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जो जी का सपना है और उनके मांग पत्र में एक ये लाइन है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में जो है अगर वो लाइसेंस पूरी तरीके से फ्री कर दिए जाए या जो जिसकी जैसी व्यवस्था रहे वो बनवा सके, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। और जिनके पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से खुद का लाइसेंस वाला हथियार हो, फिर उसके ऊपर न तो किसी आतंकवादी का साया पड़ेगा और न ही किसी की हिम्मत होगी जो हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को छू सके या उसकी हत्या कर सके। ईश्वरदीन यादव, विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक अभिभावक प्रबंधक संघ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन, इस विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यक्रम में आज आदरणीय श्री गोपाल राय जी ने आमंत्रित किया और इस विश्व हिंदू रक्षा परिषद में हमें आदरणीय गोपाल राय जी ने महामंत्री पद भी देकर सुशोभित किया। उसमें हम इसमें आमंत्रित थे। तो आदरणीय ब्रजेश पाठक जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उस समय भी हमें सौभाग्य मिला उनके दर्शन करने का और उनके सानिध्य का। और भारत रक्षा
गौरव सनातन सम्मान ये जो मिला है, ये आपके सामने है। इसको देखिए, ये भारत गौरव सनातन सम्मान से विभूषित लिए नहीं, बल्कि हम जिन प्रबंधकों का नेतृत्व करते हैं, उत्तर प्रदेश के लगभग 10,000 विद्यालय प्रबंधकों का ये सम्मान है, जिन विद्यालय प्रबंधकों का ये उनके सम्मान। ये बहुत अच्छे सही समय पर सही बात है कि हिंदुओं के एक आवश्यक है और विश्व में 195 राष्ट्र है और कोई भी खास हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसीलिए हम अपने विद्यालय प्रबंधक संघ के उत्तर प्रदेश नाते इस मुहिम को पूरा समर्थन देते हैं और पूरा ये देते हैं कि हिंदू राष्ट्र, और हमारा इसमें इस प्रस्ताव में हम सहर्ष सम्मान करते हैं, इसकी स्वीकृति भी देते हैं अपने प्रबंधक संघ की ओर से। हम सारा समूह इस मुहिम के साथ हैं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन था, प्रतिनिधि महासम्मेलन था, और इस महासम्मेलन के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि जो कुछ पहलगांव में हुआ, उन्होंने जाति पूछकर नहीं मारा। हम जातियों में बट रहे हैं, जातियों में कट रहे हैं, जाति को प्रमुखता से हम लोग स्थान दे रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें धर्म को प्रमुखता से स्थान देना चाहिए। और वो धर्म पूछकर मार रहे हैं, जाति पूछकर वो नहीं मार रहे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र यदि भारत को बनाया जाता है तो निश्चित रूप से ये जो उत्पीड़न हिंदुओं का हो रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, या विश्व में और जगहों पर क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, यदि ऐसा नहीं होता है तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद निश्चित रूप से जन जागरूकता अभियान चला करके यहाँ पर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी रखेंगे। मैं कृष्णा पांडे, सिंधु परिषद राष्ट्रीय सचिव। आज यहाँ पर हिंदू सभा के द्वारा जो घोषणा की जा रही है हिंदू राष्ट्र के संबंध में, क्या है आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था जो है हिंदू राष्ट्र बनाना, मतलब सभी को एकजुट करके जो है, जिसे पहलगाम में भी कांड हुआ जो है, इसी विषय को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम रखा कि सभी हिंदू एकजुट हो और इसका कड़ा जवाब जो दिया जाए। अब सारे अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आए हैं, क्या यहाँ पर मांग उठी है और क्या इसके संबंध में आप लोग और आगे कार्यवाही करेंगे? सभी लोगों ने मांग उठाई कि हिंदू राष्ट्र हो, और हिंदू राष्ट्र को लेकर हम लोग आवाज उठा रहे हैं और इसके लिए आगे तक लड़ते रहेंगे। जब तक से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो पूरे देश प्रदेश की जनता और जनमानस से आज सम्मेलन के माध्यम से सभी जनमानस को क्या समझ यही कि हिंदू राष्ट्र जो है बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और उसी में देश हित जो है। मैं डॉक्टर सिंह, प्रदेश सचिव विश्व हिंदू रक्षा परिषद। आज का कार्यक्रम मूलतः हिंदुत्व के ऊपर आधारित था। हम लोगों की पूरा प्रयास है कि 195 देश हमारे पास है, लेकिन इसमें एक भी हिंदुत्ववादी देश नहीं, एक नेपाल जो कि था वो भी समाप्त हो गया। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत में सनातन व्यवस्था को लागू करते हुए एक बार इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में सफल हो पाए। कितने लोगों को सम्मान दिया गया, सम्मान समारोह में भी कार्यक्रम रखा गया है? जी तो कहाँ से लोग आमंत्रित थे? आज हम भारत के लगभग सभी स्टेट से लोग आए हुए थे और 3-4 अंतर्राष्ट्रीय देशों, ब्राजील, न्यूयॉर्क और उत्तरी अमेरिका जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पे शामिल था। मैं उत्कर्ष सिंह, केंद्रीय लोक सेवा आयोजन जांच संस्थान का नेशनल सेक्रेटरी एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का पूर्व प्रदेश प्रभारी। आज ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन हो रहा है सनातन धर्म के लिए, सनातन बंधुओं को भारत राष्ट्र को जागृत करने के लिए एकत्रित करके, जो हिंदुओं के ऊपर, जो सनातन धर्म के ऊपर जो भी आक्षेप लगाया जा रहा है, जिस तरीके से आपने पहलगाम में भी जो घटना हुई है, जो मुर्शिदाबाद में हुई है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग हिंदुओं को एकत्रित करके, संगठित करके और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग सम्मेलन हम लोगों ने किया, जिसमें माननीय ब्रजेश पाठक जी, वेदांती जी महाराज, जाजूदास महाराज और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल जी, सारे लोग उपस्थित थे। और ये बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम करके देश के सारे हिंदुओं को जागृत करने का प्रयास हमारे संगठन के द्वारा किया। जो प्रयास किया जा रहा है हमारे तरफ से, बार बार सरकार को और सारे लोगों को प्रस्ताव दिया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हमारा बार बार यही प्रयास है कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए।
बिल्कुल सर, ये हिंदू राष्ट्र के लिए अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो जितने ये घटनाएं हैं धीरे धीरे पहले विदेशों में हो रही थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, अब हिंदुस्तान में भी शुरू हो गई है, भारत में भी हमारे शुरू हो गई, तो अब भारत में ये सारी घटनाएं दोबारा न हो, इसलिए हम लोग ये सारा कार्यक्रम करके जमीनी स्तर से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के जितना भी विख्यात रूप से हम भारत में फैला सके और अपने हिंदू भाइयों को एकत्रित करके जागृत कर सके, तो ये हमारा कार्यक्रम सफल माना जाएगा। आज जो ये कार्यक्रम था ये बहुत ही जरूरी था हमारे देश के लिए, और भी आगे आज कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे जिससे हिंदू जागृत होता रहे सबके अंदर। ये सब जो हो रहा है इसको रोका जाए, हिंदू एक हो और एक होके सबसे लड़े और किसी से दबे ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद हमेशा 24 घंटे पर्याप्त है, कभी फोन करिए, किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो हम लोग हमेशा खड़े होंगे। और हम चाहेंगे बाकी दल भी जो है इसी तरीके का प्रयास करें और हिंदुओं का एकता बढ़ाएं और हिंदुओं के लिए जितना हो पाए करें।